अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देश में लॉकडाउन की अवधि को 1 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी लॉकडाउन 5 लग गया है। लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई की आधी रात को समाप्त हो रही थी, लेकिन लॉकडाउन 5 बिल्कुल अलग रूप में होगा और इसे लॉकडाउन की जगह अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। इस अनलॉक में बहुत सारी चीजों को खोला जा रहा है। अर्थव्यवस्था को किस तरीके से फिर से पूरी तरीके से बहाल किया जाए, जो प्रतिबंधित क्षेत्र थे वहां पर कैसे सेवाओं को शुरू किया जाए, इसको लेकर अनलॉक 1 में गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री ने जारी कर दी हैं। इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन खास बात यह है कि ये जो अनलॉक 1 है इसके तहत सरकार ने जाहिर कर दिया है कि अब धीरे धीरे सभी क्षेत्रों को खोला जाएगा और ये जो लॉकडाउन 5 है इसके तहत कंटेनमेंट जोन पर पहली ऐसी पाबंदियां लगी रहेंगी, वहां पर सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही मंजूरी होगी। गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं उसके मुताबिक स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला केंद्र ने राज्यों पर छोड़ दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि शैक्षणिक संस्थानों को जुलाई से खोलने को लेकर राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अभिभावकों और अन्य संबंधित पक्षों से विचार विमर्श करेंगे। इसके अलावा होटल, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट 8 जून से खोल दिए जाएंगे। हालांकि सरकार ने इसे शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दी है। देश भर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकेंगे। लोगों को अब पास दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं शॉपिंग मॉल्स और सैलून को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, इस पर जाने तो सबसे पहले हम ये जान लें कि ये जो आदेश हैं, नए निर्देश हैं, ये 1 जून 2020 से लागू होंगे और 30 जून 2020 तक प्रभावी रहेंगे। पहले चरण में धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसके लिए एक एसओपी जारी करेगा। दूसरे चरण में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की इजाजत के बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे। पूरे देश में सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। जिन गतिविधियों पर रोक रहेगी उनमें है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम तथा असेंबली हॉल। सरकार को यह सुझाव मिले थे कि शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक बाहर निकलने पर रोक के नियम में ढील दी जानी चाहिए, जिसके बाद अब तय किया गया है कि रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक ही कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खुलने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं, इसलिए उन्हें 8 जून से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क पहनना जरूरी होगा। इसी के साथ ही एक से दूसरे राज्य में जाने पर लगा प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में लोग आ जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी प्रकार की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने कहा है कि स्थिति का आकलन करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो ट्रेन, सिनेमा हॉल, जिम, राजनीतिक सभाओं इत्यादि पर निर्णय लिया जाएगा। अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें या अन्य परिवहन सेवाएं शुरू हो, संचालन हो। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकारें अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं। तो अब देखना होगा कि खासतौर पर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में आने की अनुमति दे दी गई है बिना किसी पास के, तो खासतौर पर अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो जिस तरीके से दिल्ली से आने वाले जो वाहन हैं उनको यूपी बॉर्डर पर या हरियाणा बॉर्डर पर रोका जा रहा था, तो देखना होगा कि अब क्या वो लोगों की मुश्किलें हल हो पाती हैं। लेकिन एक चीज मानी जा रही थी कि देश में लॉकडाउन 5 लगेगा, क्योंकि जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए लॉकडाउन पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता। लेकिन लॉकडाउन 5 लॉकडाउन 4 से भी ज्यादा राहतें, ज्यादा रियायतें लेकर आया है और खासतौर पर इसे लॉकडाउन 5 की जगह अनलॉक 1 का नाम दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सब कुछ बंद रखा नहीं जा सकता है, अनलॉक करना ही पड़ेगा।